हेलो मेरे आल प्यारे प्यारे बेटे बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है बोन सेल। हड्डियों के जो सेल होते हैं ना वो हम पढ़ेंगे आज बेटा। हड्डी जो है बोन जो होती है बेटा, उसकी हम स्ट्रक्चर या उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, उसकी रीजन्स या कौन कौन सा बोन मेरो कहाँ कहाँ होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है आपके इस चैनल पे। तो हड्डी के स्ट्रक्चर को आप थोड़ा देख लेना बेटा, ठीक है ना। किताब में पढ़ने या लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है वो देख लें। तो आगे हम पढ़ते हैं बेटा आज का टॉपिक जिसका नाम है बोन सेल। बेटा हड्डी जो होती है ना बेटा, हड्डी बोन, इसके अंदर 3 से 4 किस्म के सेल होते हैं। आपकी जो बेटा ये हड्डी है वो बनी हुई है 3-4 किस्म के सेलों की। जैसे अपने बुक्स में लिखा हुआ है 3 किस्म के सेल होते हैं, मगर एक चौथा भी किस्म का सेल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोजीनेटर सेल या ऑस्टियोजेनिक सेल। ये भी होते हैं। कहीं पे 3 टाइप के सेल लिखे हुए, कुछ बुक्स में 4 किस्म के सेल लिखे हुए हैं। तो आप अपने बुक्स के हिसाब से देख लें। अगर आप सिंटैक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें 3 टाइप लिखे हुए हैं। फेडरल वगैरह या दूसरे जो बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है 4 टाइप के सेल होते हैं। बहरहाल तो शुरू करते हैं बेटा। ये अपनी बोन है, ये हड्डी है, इसकी स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेटा ये जो हड्डी होती है, हड्डी में 4 किस्म के सेल होते हैं। हड्डी में जो शुरू में सेल होते हैं ना बेटा, ये देखें शुरू में ये सेल होता है, ये सबका सरदार होता है, सबका बाप होता है, बाप का बाप यानी कि दादा होता है। इस सेल को हम बेटा कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल या प्रोजीनेटर सेल या स्टीम सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल भी इसको कहते हैं। बेटा ये सेल होता है मेन सेल, हड्डी को बनाने वाला। ये सेल होता है, इसको कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल या प्रोजीनेटर सेल या स्टीम सेल या अनडिफरेंशिएटेड सेल। प्रोजीनेटर सेल का मतलब ये वो सेल जो डिवीजन करे और आगे और सेलों को पैदा करे, तो ऐसे सेल को हम बेटा कहेंगे प्रोजीनेटर सेल। अब यहाँ पे देखें ये एक सेल है, इसका नाम है प्रोजीनेटर सेल। ये बेटा सेल प्रोजीनेटर सेल डिवाइड होगा, इसके नतीजे में बनेंगे नए सेल और इन नए बेटा सेलों को हम कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट सेल। बात आ रही है समझ में? तो आपका ऑस्टियोजेनिक सेल जो होता है ना, वो सेल होता है मेन जो डिवाइड होगा, बाय माइटोसिस डिवीजन करेगा, उससे जो है नए सेल बनेंगे। इन नए सेलों को हम बेटा कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल ये वो मेन सेल हैं जो पूरी हड्डी को आगे बनाएंगे। तो ऑस्टियोजेनिक सेलों को थोड़ा डिस्कस करते हैं बेटा। ऑस्टियोजेनिक सेल या प्रोजीनेटर सेल या स्टीम सेल डिवाइडिंग सेल है, ये डिवीजन करते रहते हैं सेल, माइटोसिस डिवीजन करते हैं, ये सोमेटिक सेल है, बॉडी के सेल हैं, ठीक है ना बेटा। यंग सेल होते हैं, परफॉर्म डिवीजन बाय माइटोसिस एंड बाय डिवीजन प्रोड्यूस ऑस्टियोब्लास्ट सेल। बाय डिवीजन, ये जैसे ही माइटोसिस डिवीजन करेंगे बेटा तो ये सेल पैदा करेंगे ये वाला सेल हड्डी का, जिसको हम कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अब ये देखें ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल बन गया है, ठीक है बेटा। तो ये देखें ये ऑस्टियोजेनिक सेल से ऑस्टियोब्लास्ट सेल बन गया, ये रहा। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है बेटा, ये मेन सेल है जो पूरी हड्डी के स्ट्रक्चर को बनाता है। और ये जो सेल होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल या ऑस्टियोजेनिक सेल, ये बेटा याद रखना ज्यादातर ये सेल होते हैं हड्डी के साइड में। हड्डी की साइड में ये लेयर होती है ना, हड्डी की सबसे आउटर लेयर जिसको हम पेरीओस्टियम कहते हैं, यहाँ पे ये सेल पाए जाते हैं और इन सेलों को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ये बेटा देखें ये हड्डी के चारों तरफ साइडों में ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं जो कहाँ से पैदा हुए हैं, इन सेलों से, ऑस्टियोजेनिक सेलों से। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल हैं बेटा ये भी डिवाइडिंग सेल हैं, माइटोसिस डिवीजन करते हैं। और ये सेल डिवीजन करते हैं तो इनसे 2 सेल बनते हैं, और एक सेल बनता है इसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स और दूसरा सेल बनता है इसका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है ना बेटा। तो ऑस्टियोसाइट सेल आगे बोन बनाएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट सेल आगे कार्टिलेज बनाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट ये सेल हैं आपके जो डिवाइडिंग सेल हैं, प्रोजीनेटर सेल हैं। प्रोजीनेटर सेल माना ये भी सेल आगे डिवाइड होगा और नए सेलों को बनाएगा। तो वो सेल जो डिवीजन करे बेटा, नए और किस्म के सेलों को बनाए, तो ऐसे सेल को हम कहेंगे प्रोजीनेटर सेल। आपकी बोन में 2 किस्म के प्रोजीनेटर सेल हैं। एक सेल होता है ऑस्टियोजेनिक सेल जो दादा है बेटा, दादा माना बाप का भी बाप। ये प्रोजीनेटर सेल ये ऑस्टियोजेनिक सेल है जो पैदा करता है अपने बेटे को, और प्रोजीनेटर सेल के बेटे का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अब ये बेटा जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल ये भी प्रोजीनेटर है, ये भी डिवाइड होगा, तो ये बनाएगा अपने 2 बेटों, ये 2 बेटों को जन्म देता है। एक बेटे का नाम है ऑस्टियोसाइट सेल
इसके एक बेटे का नाम है ओस्टियोसाइट सेल, दूसरे बेटे का नाम है कॉन्ड्रियोसाइट सेल। ओस्टियोसाइट सेल जो है ये हड्डी बनाएगा, कॉन्ड्रियोसाइट सेल जो है ये बेटा कार्टिलेज बनाएगा। यानी कि बेटा ओस्टियोसाइट और कॉन्ड्रियोसाइटिन ये दोनों पोते होते हैं ओस्टियोजेनिक सेल के। ओस्टियोजेनिक सेल का बेटा होता है, इसका नाम है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट का जो बेटे होते हैं दो, इनका नाम है कॉन्ड्रियोसाइट और ओस्टियोसाइट्स। ओवरऑल यही है मेन सेल, ओस्टियोजेनिक सेल ही होता है जो कार्टिलेज को भी बनाता है, बोन को भी बनाता है। और शुरू में ये एक सेल होता है ओस्टियोजेनिक सेल, ये डिवाइड होगा फटाफट, ये डिवाइड हो रहा है, देखें ये डिवाइड हुआ तो इससे बनेंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल। फिर ये ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है इनमें कैल्शियम आएगा, खून है ये कैल्शियम देगा। जैसे ही ओस्टियोब्लास्ट सेलों में कैल्शियम आया तो ये ओस्टियोब्लास्ट सेल कहलाएंगे ओस्टियोसाइट सेल। बस फिर ये ओस्टियोसाइट सेल ही है ओवरऑल जो यूं लेयर आ जाएगी और ये बन गई बेटा हड्डी। समझ आ रही है बात? हड्डी ऐसे बनती है। हड्डी को बनाने वाले प्राइमरी लेवल पे ये सेल होते हैं ओस्टियोजेनिक सेल, उससे बनते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है ये माइटोसिस डिवीजन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के सेल बेटा। ये पैदा करता है दो अपने बच्चे, दो बेटे। एक बेटे का नाम है ओस्टियोसाइट सेल, दूसरे बेटे का नाम है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल या कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। अब ये जो सेल है बेटा ओस्टियोसाइट सेल, वो ये रहा, इसकी हड्डी में होता है पूरा का पूरा, जो हड्डी को बनाता है बोन को, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूस मैट्रिक्स ऑफ बोन इन लेक्यूने। अब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करते हैं बेटा, ये हड्डी, ये देखें हड्डी में ये ओस्टियोजेनिक सेल थे, वो डिवाइड है, उससे बने ओस्टियोब्लास्ट सेल। अब ओस्टियोब्लास्ट जो सेल है इसमें राइबोसोम वगैरह हर ऑर्गेनेल होता है, वो प्रोजेनिटर सेल में हर सेल में ये चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है बेटा, ये ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होता है ना, ये इसको थोड़ा बड़ा करते हैं समझने के लिए। ओस्टियोब्लास्ट जो सेल है ये बाहर प्रोटीन सीक्रेट करता है, बाहर की तरफ प्रोटीन हड्डी में। हड्डी में ये खाली स्पेस होते हैं, हड्डी के इस खाली स्पेसेस को हम कहते हैं कैविटी या लक्यूनाई। लक्यूनाई या बेटा इसको हम कहते हैं कैविटी, माना हड्डी के खाली स्पेस। इन हड्डी के खाली स्पेस में है ना ओस्टियोब्लास्ट सेल प्रोटीन रिलीज करता है बाहर, मैट्रिक्स बनाता है। ये देखें ये बाहर प्रोटीन आ गया, ये हड्डी के बाहर इस लक्यूनाई में या कैविटीज में। तो ये प्रोटीन जो है इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, बोन का मैट्रिक्स। और ये प्रोटीन होता है कोलाजन प्रोटीन होता है ज़्यादातर, ठीक है ना बेटा, एलास्टिन प्रोटीन, कोलाजन प्रोटीन, मेजॉरिटी ऑफ ये कोलाजन प्रोटीन है। तो ऐसे ये मैट्रिक्स बन गया बोन का। मैट्रिक्स बनाने वाला भी यही होता है ओस्टियोब्लास्ट सेल। मैट्रिक्स माना ही पानी वाला हिस्सा, प्रोटीन का ग्रुप, गुच्छे, ये सारा यही सेल बनाता है। आगे हम चलें, इट इज आल्सो कॉल्ड बोन रिपेयरिंग सेल। बड़ा ओस्टियोब्लास्ट सेल हड्डी को बनाता भी है और रिपेयर भी करता है। हड्डी को ऐसे बनाता है, देखें बेटा ये हड्डी है, ये सेल डिवाइड होते जाते हैं, ऐसे देखो ये डिवाइड हो रहे हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल माइटोसिस डिवीजन करें, डिवाइड हो रहे हैं। इसकी डिवीजन के नतीजे में आप बेटा खुद देखो ये क्या हो रहा है, हड्डी की देखो ग्रोथ हो रही है नहीं, ये साइडों में ओस्टियोब्लास्ट सेल है, ये डिवाइड हो रहे हैं, इसके नतीजे देखो ये हड्डी आपकी यूं बढ़ रही है, लेंथ में, साइज में, मास में, वेट में, वॉल्यूम में, वजन बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी। आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आप जब छोटे बच्चे थे तो आपका मुंह इतना सा था, उंगलियां इतनी सी थी, हाथ इतने से थे, आपकी आर्म इतनी सी, बाजू इतने से थे, वो देखें बाजू अभी बड़े हो गए हैं। ये बड़े अपने आप नहीं हुए हैं, ये सेल करते हैं बड़े, और ये हड्डी को ग्रो करा रहे हैं ये सेल बेटा। इन सेलों को हम कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल। ब्लास्ट में कंफ्यूज ना होना, ब्लास्ट माना ये मारेंगे हड्डी को, नहीं, यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब है बनाने वाले, यहाँ पे ये बायोलॉजी का लफ्ज़ है, यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब वो ब्लास्ट नहीं है कि बम फट गया ये वो, ना हो, यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब है सेलों की डिवीज़न, यानी कि ये सेल टूटेंगे, टूटे के माना डिवीज़न करेंगे, ब्लास्ट होंगे, डिवीज़न करेंगे, जिसके नतीजे में सेल ग्रो होंगे, डिवीज़न करेंगे, साइज बढ़ेगी, आपकी हड्डी की ग्रोथ होगी। समझ आ रही बात? आगे बड़ा ये रिपेयर भी करेंगे हड्डी को। जब हमारी हड्डी टूट जाती है ना, एक्सीडेंट होता है, ट्रामा होता है, तो हमारी बोन टूट जाती है। यहाँ पे देखो ये बोन टूट होगी, बोन टूट गई है, बोन फ्रैक्चर हो गया है। अब यहाँ पे ये ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं जो डिवीज़न करेंगे और इस टूटी हुई हड्डी को जोड़ देंगे, ये हो गया बोन रिपेयरिंग। तो बोन को रिपेयर करना भी इसी सेलों का काम है, या बोन की हीलिंग करना, बोन के जख्म को भरना। जैसे अपनी चमड़ी में जख्म होता है ना अपना, ये गोश्त वो निकलता है तो माइटोसिस डिवीजन, तो ये एपिडर्मल सेल भर देते हैं उस जख्म को। ऐसे ही ओस्टियोब्लास्ट जो सेल हैं ये भी माइटोसिस डिवीजन करेंगे और हड्डी के जख्मों को भर देंगे, मलहम लगा देंगे, ठीक है बेटा।
आगे हम चले दोस्त, प्रोड्यूस न्यू सेल्स ड्यूरिंग हीलिंग्स। ये सेल डिवाइड होते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल और नए नए सेल बनाएंगे, उन नए नए सेलों को भी हम ओस्टियोब्लास्ट सेल कहेंगे। और बेटा याद रखना एक बात, ओस्टियोब्लास्ट सेल लिविंग सेल है, डिवाइडिंग सेल है, अनमिनरलाइज्ड सेल होते हैं। इन सेलों में कोई मिनरल नहीं होता है। इन सेलों में मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसी कोई भी चीज इस ओस्टियोब्लास्ट सेल में और ओस्टियोजेनिक सेल में नहीं होती है। अगर कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट इस सेल में आ गया तो ये सेल मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जब ये मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तब इनका नाम पड़ेगा ओस्टियोसाइट सेल। ठीक है बेटा, तो इट सीक्रेट मैट्रिक्स एंड चेंज इनटू ओस्टियोसाइट सेल आफ्टर कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन। होता क्या है बेटा, ये देखें, ये नए नए ओस्टियोब्लास्ट सेल बन गए हैं और ज्यादा ये ओस्टियोब्लास्ट सेल डिवीजन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, डिवीजन करते जाएंगे और नतीजे में ये हड्डी की साइज बढ़ रही है। अब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल कच्चे होते हैं क्योंकि कैल्शियम नहीं है इनमें, ये लिविंग सेल है। अब होता क्या है, आपकी हड्डी के अंदर खून की नालियां होती हैं। हमने पढ़ा था हड्डी का स्ट्रक्चर, वो लेक्चर अपलोड हो चुका है इस चैनल पे। हमने पढ़ा था हड्डी के अंदर हेवर्शियन कैनाल होता है, उस हेवर्शियन कैनाल में ब्लड वेसल्स होती हैं। मेडुलरी कैनाल होता है आपकी हड्डी के डायाफाइसिस रीजन में या मिडिल रीजन या शाफ्ट रीजन में, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। और ब्लड के अंदर आपको पता है बेटा मिनरल्स होते हैं, खून में कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिनरल्स होते हैं। और ये मिनरल्स जो हैं ये खून देगा ओस्टियोब्लास्ट सेलों को। जैसे ही बेटा ओस्टियोब्लास्ट सेलों में मिनरल डिपॉजिट होगा, यानी कि कैल्शियम वगैरह, जैसे ही कैल्शियम खून से निकल के ओस्टियोब्लास्ट सेल में आएगा तो ओस्टियोब्लास्ट सेल बेटा मोटा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, डेड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, नॉन डिवाइडिंग हो जाएगा। अब इस मरे हुए नॉन डिवाइडिंग डेड सेल को हम कहेंगे ओस्टियोसाइट सेल। बात नहीं समझे? ओस्टियोब्लास्ट के अंदर जैसे ही कैल्शियम आएगा तो ओस्टियोब्लास्ट सेल डेड हो जाएगा, कैल्सिफाइड हो जाएगा, माना कैल्शियम का बना हुआ सेल हो जाएगा। और इस सेल को अब हम ओस्टियोब्लास्ट नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, ये ओस्टियोसाइट सेल से बनता है। बात आ रही समझ में? ओस्टियोब्लास्ट सेल ही कन्वर्ट होता है ओस्टियोसाइट सेल में। क्लियर है बेटा? तो ऐसे ही बनते हैं। और ये तभी बनेगा जब कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन का प्रोसेस होगा। कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन का मतलब है बेटा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। जब खून से कैल्शियम आ जाए हड्डियों के अंदर, डिपोजिट हो, जमे हो, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन। इस ओसिफिकेशन की वजह से ये ओस्टियोब्लास्ट सेल कन्वर्ट होता है ओस्टियोसाइट में। कैल्शियम लाजमी है ना, कैल्शियम आएगा हड्डियों में तभी तो हड्डियां मजबूत होंगी, हार्ड सेल बनेंगे, तभी तो ये आपकी स्ट्रक्चर, ये वजन वगैरह झेल पाएंगी हड्डियां। ठीक है ना बेटा? आगे हम चले तो ओस्टियोब्लास्ट सेल के बाद आते हैं ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोब्लास्ट से क्या बने? ओस्टियोसाइट सेल। अब ओस्टियोसाइट जो सेल होते हैं ये हड्डी के मेन सेल हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो हड्डी बनी हुई होती है उसमें ये सेल होते हैं ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोसाइट सेल हार्ड होते हैं, डेड होते हैं, सख्त होते हैं क्योंकि इनमें मिनरल्स होते हैं। ये हार्ड सेल इस वजह से हुए क्योंकि इसमें मिनरल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बेटा वो सेम ही है, पत्थर है। पत्थर जैसे सख्त नहीं होता है, पत्थर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेटा। तो यही तो है कैल्शियम कार्बोनेट आपके इसके अंदर। ये कैल्शियम कार्बोनेट आपके खून में होता है। खून में ये कहाँ से आता है कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम खाने से आता है। आप जो खाना खाते हो ना, गोश्त, शोध, सब्जी वगैरह, इसके अलावा दूध, इसी में तो होता है ये चीज़ें। बहरहाल तो खाने से चीज़ें आती है खून में, फिर खून देता है ये चीज़ें हड्डी के ओस्टियोब्लास्ट सेलों को या ओस्टियोसाइट सेलों को। अब आगे, ये सेल मिनरलाइज होते हैं बेटा, याद रखना बात। इन सेलों के अंदर, ओस्टियोसाइट सेलों में मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट और आपका फ्लोराइड सल्फेट्स, ये मिनरल्स होते हैं। ठीक है ना? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, फास्फोरस एंड फ्लोराइड सल्फेट्स। देन स्ट्रॉन्ग सेल है, ये बहुत हार्ड सेल है, सख्त सेल है, डेड सेल है नहीं है, सिंपल। आगे हम चले तो ये मेच्योर सेल होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, डेड सेल है, नॉन डिवाइडिंग है, हैव मिनरल्स
एंड मेक बोन्स स्ट्रक्चर, ये हड्डी को बनाते हैं पूरा का पूरा, हड्डी को रिजिडिटी देते हैं, सहारा देते हैं, शेप देते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, हड्डी को मजबूत बनाते हैं। आगे हम देखें तो इट मेक बाय ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोसाइट सेल को किसने बनाया बेटा, ओस्टियोब्लास्ट सेल नहीं बनाया, बाय डिवीजन या बाय कैल्सिफिकेशन, ठीक है ना। न्यूमेरेशन नंबर, हड्डी में सवाल आ जाए मेडिकल की टेस्ट में, डॉक्टरी में, तो खटाक से टिक करना आंखें बंद करके कि हड्डी में वो कौन से सेल हैं जो ज्यादा तादाद में होते हैं बेटा, वो कौन से सेल हैं जो हड्डी में बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, वो कौन से सेल हैं। ऑप्शन ए हो ओस्टियोजेनिक सेल, ऑप्शन बी हो ओस्टियोब्लास्ट सेल, ऑप्शन सी हो ओस्टियोजेनिक सेल, ऑप्शन डी हो ओस्टियोसाइट सेल। आप टिक किसको करोगे, ओस्टियोसाइट को करोगे। ओस्टियोसाइट सेल हड्डी में बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, ये ओस्टियोब्लास्ट सेल ही होते हैं जो ओस्टियोसाइट में पीछे कन्वर्ट होते जाते हैं, कैल्शियम इसमें आता जाता है, और ये सारे आपको हड्डी में जो भी सेल नजर आ रहे हैं वो बेटा ओस्टियोसाइट सेल होते हैं। आबादी में ये सबसे ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है ना। और ये सेल नॉन डिवाइडिंग है, बस मजबूत हो गया, हड्डी को पत्थर बना दिया, पहाड़ जैसा बना दिया, सख्त बना दिया है। आगे हम देखें ओस्टियोसाइट सेलों के बाद चौथा टाइप होता है हड्डी में, इस सेल का नाम है ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल। बेटा ये जो सेल होते हैं ना ओस्टियोक्लास्ट सेल, ये हड्डी के अंदर हड्डी के सेल नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेलों को बनाने वाले और सेल हैं जिसको कहते हैं इम्यून सेल या इम्यूनिटी सेल या बॉडी के प्रोटेक्टिंग सेल या बॉडी का आर्मी, और उस बॉडी के आर्मी या प्रोटेक्टिव सेलों का नाम है बेटा व्हाइट ब्लड सेल। याद रखना ओस्टियोक्लास्ट सेलों को बनाने वाले सेल होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और उस व्हाइट ब्लड सेल का बेटा नाम है मोनोसाइट सेल या मैक्रोफेज सेल। होता क्या है, आपका ये खून है, इस खून में होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ये व्हाइट ब्लड सेल है, उसके बड़े से बड़े साइज में सेल होते हैं। WBC के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि मोनोसाइट या मैक्रोफेज सेल, ये साइज में सबसे बड़े व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसोफिल, लिम्फोसाइट, नेचर किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल, सो ऑन। तो ये सबसे बड़े जो साइज में होते हैं, साइज में बड़े सेल व्हाइट ब्लड सेल, इनको कहते हैं मोनोसाइट सेल। बेटा ये मोनोसाइट सेल जो है ये हड्डी के अंदर डिवाइड होते हैं, उससे बनते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। याद रखना बात है, ओस्टियोक्लास्ट सेल व्हाइट ब्लड सेल जो है ना उसका एक टाइप है मोनोसाइट सेल, वो बनाते हैं इस सेल को। ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या है, बोन डेस्ट्रॉइंग सेल है। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट ये दोनों सेल एंटागोनिस्टिक हैं। ओस्टियोब्लास्ट होता है हड्डी को बनाता है, रिपेयर करता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल हड्डी को तोड़ता है। ये दोनों सेल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ओस्टियोब्लास्ट हड्डी को बनाता है, ओस्टियोक्लास्ट हड्डी को तोड़ता है, ये भी डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो बोन डेस्ट्रॉय सेल है, ये बोन को तोड़ता है। ये बोन को बेटा तब तोड़ेगा जब दो सिचुएशन होती हैं, दो। नंबर 1 जब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, हड्डी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। हड्डी में जब बेटा फ्रैक्चर होता है, मिसाल यहाँ पे हड्डी टूट गई हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो हड्डी के सेल थे वो तो सारे टूट गए, वो तो सारे ब्रेक्स हो गए, वो तो सेल बेचारे सारे डिस्ट्रॉय हो गए ना। अब ये टूटे हुए सेल काम के नहीं है, अब ये टूटे हुए सेलों को बाहर निकालना है, और ये टूटे हुए सेलों को बाहर हड्डी से निकालना है, तभी बड्डी अपनी हड्डी की हीलिंग होगी। और ये टूटे हुए सेलों को बाहर कौन निकालेगा बेटा, इनको ओस्टियोक्लास्ट सेल बाहर निकालेगा। यहाँ पे हड्डी में ओस्टियोक्लास्ट सेल होंगे जो क्या करेंगे, जो जो सेल यहाँ पे मिसाल हमें जोर से कोई चीज़ हिट की है ना, तो यहाँ पे जो सेल डिस्ट्रॉय हो गए ना, जो टूट गए हैं सेल, अभी काम के ही नहीं है, उन सेलों के टुकड़े टुकड़े करना, उनका कीमा बनाना, उसका जूस बनाना। ये जूस कौन बनाएगा, इन सेलों का ओस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है बेटा। ओस्टियोक्लास्ट सेल इन सेलों को टुकड़े करके इसका पाउडर बना देगा, इसका कीमा बना देगा, इसका भजिया बना देगा। अब ये सेल सारे मरे हुए पाउडर बन गया है, कीमा बन गया है। अब ये जो गंद होगा, ये खून भी यहाँ पे निकलेगा, ब्लड वेसल भी ब्रस्ट हुई है ना, तो ये खून, ये गंद, ये डेड सेल पाउडर की फॉर्म में, ये सारी चीज़ें मिलके पस बनेगा, गंद बनेगा, प्रू बनेगा, रसी बनेगी। वो नहीं जख्मों में एक अजीब किस्म का गंदा सा पानी निकलता है, उसको पस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ पस की फॉर्म में निकलेगी बाहर बॉडी से, समझ आ रही बात। उसके नतीजे में क्या होगा, ये रसोई बहेगी, पस बहेगी, जिसके नतीजे में सारे मरे हुए सेल हड्डी से बाहर निकल जाएंगे। और उसको किसने निकाला बाहर, ओस्टियोक्लास्ट सेलों ने। क्लियर। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ पे सेल होते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल जो डिवीजन करेंगे,
वो ओस्टियोब्लास्ट से फटाफट डिवीजन करेंगे और टूटी हुई हड्डी को दोबारा नई दुल्हन जैसे पहली थी हड्डी वैसी बना देंगे। समझ आ रही बात में? ओस्टियोब्लास्ट सेल हड्डी को बना लेंगे, ओस्टियोक्लास्ट सेल मरे हुए सेलों को खींच के बाहर निकाला, ओस्टियोब्लास्ट सेलों ने नए नए सेल बनाए और हड्डी जो टूटी हुई तो वो दोबारा जुड़ जाएगी। हड्डी अपने आप को हील करती है, हड्डी जिंदा होती है। हड्डी में ये सेल बैठे हैं ना, हड्डी की केयर करने वाले, इसके केयर करने वाले सेल बैठे हैं ये, जो इस हड्डी को दोबारा रिपेयर कर लेंगे। अब ये खून की नाली भी ग्रो होगी, दोबारा बन जाएगी। फिर इस खून की नाली से ओस्टियोब्लास्ट सेलों में कैल्शियम आएगा, जिसके नतीजे में ये सारे ओस्टियोब्लास्ट सेल कैल्सीफाइड हो जाएंगे। ओसिफिकेशन होगा, इनमें कैल्शियम डिपॉजिट होगा, जिसके नतीजे में सारे ओस्टियोब्लास्ट सेल कन्वर्ट हो जाएंगे ओस्टियोसाइट सेलों में। ऐसे ये हड्डी का जो डैमेज था, जख्म था, हीलिंग हो जाएगी, वो भर जाएगा, दोबारा नई नवेली हो जाएगी हड्डी, जैसी पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही ओस्टियोक्लास्ट सेल डेस्ट्रॉय सेलों को बाहर निकालते हैं। दूसरा काम बेटा, एक कंडीशन ये इंजरी के टाइम, एक्सीडेंट के टाइम ये काम करते हैं। दूसरा, अगर अपनी बॉडी में खून में कैल्शियम की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी होगी तो इस कंडीशन को कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो माना कम, कैल्सीमिया माना कैल्शियम इन ब्लड। जब बेटा खून में कैल्शियम की कमी होती है ना, तो इस कंडीशन को कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। तो उस कैल्शियम की कमी की वजह से हमारा बीपी जो डाउन होगा, बीपी ब्लड प्रेशर लो होगा, जिसके नतीजे में हार्ट पे ज़्यादा असर पड़ेगा, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए आपका ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करेगा? बीपी को मेंटेन करेगा। कैसे? ओस्टियोक्लास्ट सेल अब क्या करेगा? ये ओस्टियोक्लास्ट सेल ओस्टियोसाइट सेलों को तोड़ेगा। ओस्टियोसाइट सेलों में कैल्शियम था ना जमा हुआ, उस कैल्शियम को बाहर निकाल के ये ओस्टियोक्लास्ट सेल देगा खून को। तो खून में जैसे ही ओस्टियोसाइट सेलों से निकल के कैल्शियम आएगा ना खून में, तो ऐसे खून में जो कैल्शियम की कमी थी वो क्या हो जाएगी? कैल्शियम की कमी नॉर्मल हो जाएगी। तो यही तो वो सेल है ओस्टियोक्लास्ट सेल, जो ब्लड में जब कैल्शियम लो होता है उसको नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल करते हैं कैसे? नॉर्मल करेंगे, ओस्टियोक्लास्ट सेल हड्डी के अंदर जो कैल्शियम जमा हुआ था ना ओस्टियोसाइट सेलों में, उन सेलों से, ओस्टियोसाइट सेलों से कैल्शियम को निकाल के देगा ब्लड को। ऐसे ये ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? और ये कंडीशन हमारे लिए खतरनाक है बेटा, क्योंकि हमारी हड्डियों में कैल्शियम निकल रहा है, ब्लड में आ रहा है। इसके नतीजे में क्या होगा? जब कैल्शियम हमारी हड्डियों से बाहर निकलेगा तो हमारी हड्डियां कमजोर होंगी कैल्शियम की वजह से, और इसमें एक बीमारी होगी जिसको ओस्टियोपोरोसिस कहेंगे। समझ आ रही बात? हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम बाहर निकल रहा है, मजबूरी है। ये बेचारे सेल क्या करें? सिंपल सी बात है नहीं, है बीपी वगैरह मेंटेन करने के लिए बेचारे सेल काम कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा कैल्शियम लेना चाहिए, यानी कि दूध जो है वो डेली रूटीन होना चाहिए हमारा पीने का। या छोटे बच्चे को हमेशा 4-5 सालों तक दूध लाजमी पिलाना चाहिए, उसमें कैल्शियम उसको फुल भर के मिलेगा। ठीक है बेटा? तो ये ब्रेक करते हैं ओल्ड सेल्स को, इंजरीज को, और हाइपोकैल्सीमिया के टाइम कैल्शियम निकाल के हड्डी से देते हैं खून को, ऐसे खून में कैल्शियम की लेवल को बराबर करते हैं। आगे हम देखें, इट इज प्रोड्यूस बाय मोनोसाइट सेल। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनको बनाने वाले सेल व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिनका नाम है मोनोसाइट सेल। डेवलपमेंट ओस्टियोक्लास्ट। अब बेटा ये आपके जो है ओस्टियोक्लास्ट सेल एक और स्पेशल काम करते हैं। वो होता क्या है? देखो, जब हम माँ के पेट के अंदर थे, माँ की कोख में थे, माँ की कोख को हम कहते हैं यूटेरस। ठीक है ना बेटा? माँ की कोख को कहते हैं यूटेरस। यहाँ पे हम थे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बच्चे थे, तब हमारा नाम था वोम या फीटस या बेबी, छोटा सा बच्चा। बेबी तो हम बाद में नाम कहेंगे जब डिलीवरी के बाद बच्चा होता है। तो यहाँ पे फीटस या वोम थे, हम छोटे एम्ब्रियो थे ना। तब अपनी बॉडी में शुरू में हड्डियां नहीं थी, तब सारी कार्टिलेज थी। उस कार्टिलेज के सेलों को, कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रियोसाइट सेलों को तोड़ना, ये काम ओस्टियोक्लास्ट करता है डेवलपमेंट के टाइम। अपनी जो डेवलपमेंट होती है माँ के पेट में, जब हमारी कार्टिलेज रिप्लेस होती है बोन में, तो इन कार्टिलेज को रिप्लेस करना इनटू बोन्स, ये काम होता है ओस्टियोक्लास्ट सेल का। याद रखना, ये ओस्टियोक्लास्ट सेल हैं जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारी माँ के पेट में, ओस्टियोक्लास्ट सेल ये होते हैं जो इन्वेड करते हैं कार्टिलेज को, कार्टिलेज के सेलों को कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं इनटू बोन्स में, ओस्टियोसाइट सेल आगे चलकर बनते हैं। और ये कराते हैं डीमिनरलाइजेशन, माना हड्डियों में मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, खून को देते हैं,
कैल्शियम मेंटेन करने के लिए। आगे हम चले तो बेटा ये आपका ओस्टियोक्लास्ट जो सेल है ना, इसको कंट्रोल करते हैं 3 और हार्मोन भी कंट्रोल करते हैं। एक हार्मोन इसका नाम है पीटीएच, पैराथ्रोमोन हार्मोन। दूसरा हार्मोन है इसका नाम है कैल्सिटोरियल। तीसरा हार्मोन है इसका नाम है कैल्सिटोनिन। अब ये जो 2 हार्मोन है पीटीएच और कैल्सिटोरियल, ये 2 हार्मोन आपकी बॉडी में तब रिलीज होंगे जब कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया होती है। पैराथायराइड जो हार्मोन है बेटा, पैराथायराइड हार्मोन, ये पीटीएच हार्मोन, ये यहां बनता है आपका, ये नेक है ना, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। ये टोटल 4 ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के जो है ना अटैच होते हैं यहाँ पे 4 गुदूद, इसको पैराथायराइड गुदूद कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है पैराथ्रोमोन हार्मोन। और ये पैराथायराइड बेटा ये हार्मोन तब रिलीज करता है बॉडी में जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लो होता है, ठीक है ना, हाइपोकैल्सीमिया जब होती है। तो ये हार्मोन आएगा खून के जरिए आपकी किडनी के सेलों को एक्टिव करेगा, ओस्टियोक्लास्ट सेल को। फिर ये ओस्टियोक्लास्ट सेल है ना, ओस्टियोसाइट सेलों को तोड़ेगा और कैल्शियम निकाल के देगा आपके खून को, ऐसे कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाएगी। तो पीटीएच क्या कर रहा है, लो कैल्शियम को नॉर्मल करता है ओस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिव करके। ऐसे एक और हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सिटोरियल। बेटा ये कैल्सिटोरियल जो हार्मोन है ये याद रखना किडनी बनाती है, किडनी गुर्दा आपका, किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है कैल्सिटोरियल। ये किडनी तब हार्मोन रिलीज करती है जब हाइपोकैल्सीमिया हो, माना कैल्शियम लेवल जब लो होता है। ये कैल्सिटोरियल भी सेम काम करेगा, ये ओस्टियोक्लास्ट सेल को प्रमोट करेगा, एक्टिव करेगा, फिर ओस्टियोक्लास्ट सेल ओस्टिया सेल को तोड़ के कैल्शियम देगा ब्लड को, ऐसे कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। तो पीटीएच और कैल्सिटोरियल ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों एक ही काम करते हैं। लो कैल्शियम के टाइम दोनों रिलीज होते हैं, एक ये रिलीज होता है पीटीएच पैराथायराइड ग्लैंड से, वो होता है किडनी से। दोनों का काम एक ही है, कैल्शियम को मेंटेन करना, लो कैल्शियम को नॉर्मल करना। आगे एक इसके अपोजिट हार्मोन होता है इन दोनों के, पीटीएच और कैल्सिटोरियल है, इन दोनों हार्मोन के एक अपोजिट एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है बेटा ये बनाने वाला होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बनाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, और ये थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है आपकी गर्दन में, ठीक है ना बेटा, ट्रेकिया के पास, सांस की नाली के पास। ये कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड तब रिलीज करेगा जब हाइपरकैल्सीमिया होगा, जब खून में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा ना, कैल्शियम लेवल, जब आप खाना ज़्यादा खा रहे हो, दूध पी रहे हो, तो वो खाना खा रहे हो जिसमें कैल्शियम है, या दूध पी रहे हैं तो कैल्शियम आता है बॉडी में, खून में कैल्शियम बढ़ जाता है। जब कैल्शियम खून में बढ़ता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया के टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से, और ये हार्मोन आके बेटा ये क्या करेगा, आपके ब्लड से एक्स्ट्रा कैल्शियम को कान में पकड़ के डिपोज कराएगा हड्डियों में, ऐसे माना ये क्या कराता है, ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो कैल्सिटोनिन जो है ये हड्डियों को मजबूत करता है, खून से एक्स्ट्रा कैल्शियम लेके हड्डियों को देता है। और ये जो 2 हार्मोन है ये हड्डी से कैल्शियम निकाल के खून को देते हैं। बात आ रही समझ में? ओवरऑल ये तीनों ही हार्मोन काम यही करते हैं, कैल्शियम को मेंटेन करना, नॉर्मल रखना, ठीक है बेटा। अब अगर ऐसे सवाल आ जाए तो ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करता है, हड्डी को मजबूत करता है या कमजोर करता है? ये कमजोर करता है हड्डी को, कैल्शियम निकालता है ये बीपी को मेंटेन करने के लिए। और ये 2 हार्मोन है पीटीएच और कैल्सिटोरियल, ये भी हड्डी को कमजोर करते हैं क्योंकि ये डीमिनरलाइजेशन कर रहे हैं बेटा, कैल्शियम को निकाल रहे हैं हड्डी से, वो खून को दे रहे हैं कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए। बाकी ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये हड्डी को मजबूत करता है, जब कैल्शियम हाई होगा खून में तो उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को हड्डी में डिपोज किया जाएगा। क्लियर है बात ये? अच्छा जी, ओसिफिकेशन जो कराने वाले या हड्डी में कैल्शियम को डिपोज कराने वाले 2 कंपोनेंट हैं। एक तो ये हार्मोन है कैल्सिटोनिन, दूसरा एक और चीज होती है जिसका नाम है विटामिन डी, ठीक है बेटा। ये दोनों ही खून के अंदर कैल्शियम को निकाल के हड्डी में देते हैं, इस प्रोसेस को कहेंगे ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन। तो बहरहाल हमने ये ब्लड के सेल्स जो हैं चारों पढ़ लिए हैं 1 बाय 1 अच्छी तरह से। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा आपकी कार्टिलेज के ऊपर। बोन्स को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, उसकी सारी स्ट्रक्चर वगैरह, उनके सेलों को भी। कार्टिलेज को हम अगर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।